एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अभी गेम शुरू हो चुका है और सारे लोग कोर्ट में हैं, जहाँ की जूनियर जैसे ही आता है तो सारे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं। उसकी फ़ैन गर्ल्स वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के उसके बारे में बातें कर रही होती है और वहाँ पर सारे लोग जब जूरन को देखते हैं तो वो लोग कह रहे होते हैं कि शायद ये हमारा न्यू कैप्टन है। और उस समय हम देखते हैं अब सारे लोग गेम के लिए कोर्ट में आ चुके हैं। तभी वहाँ पर जूरन कोच से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि किस तरह से अभी जूनियर बहुत दिन से खेल नहीं रहा है, पर कोच कहते हैं कि वो अभी भी काफ़ी अच्छा है। और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें कि जूरन अपने कोच से कहता है कि फिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोर स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो इनसाइड रिबाउंडिंग काफ़ी अच्छा करेगा। और शेन कैप्टन है लेकिन वो काफ़ी समय से खेल नहीं चुका है, इसलिए वो तो अब रस्ट हो चुका है। जैंग भी काफ़ी अच्छा पॉइंट गार्ड करता है और लिंग जुआन वो तो कोई नया प्लेयर है, हमें देखना पड़ेगा वो कैसा खेलता है। अब गेम जब शुरू होता है तो जूनियर काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है, पर फिर भी वो काफ़ी समय से खेला नहीं था, इस वजह से वो गोल ज़्यादा नहीं कर पा रहा होता है और दूसरी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही होती है। वहाँ पर जूनियर बॉल भी अच्छे से पास नहीं कर रहा होता लिंग जुआन के पास में और उनके बीच में यूनिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। और वहाँ पर फेंग दूसरी तरफ एना को देखने में ही बिजी होता है और कोई भी अच्छे से गेम को नहीं खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रेक होता है तो जूरन वहाँ पर कोच से बात कर रहा होता है कि जूनियर अभी भी काफ़ी अच्छा है, पर वो स्टेबल नहीं है और वो काफ़ी समय से खेला नहीं है और कोई काफ़ी अच्छा प्लेयर भी अगर एक साल तक खेले नहीं तो उसका गेम भी ख़राब हो जाता है। और जूनियर के साथ में भी यही हो रहा है। अब सारे लोग जब प्रैक्टिस रूम में जाते हैं तो वहाँ पे सिया सबसे कह रही होती है कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, इस तरह से गेम हम लोग थोड़ी जीतेंगे। तो वहाँ पर लिंग जुआन उसे कहता है कि तुम ही बताओ तो हम क्या करें, जिस पर कि वो कहती है कि तुम अभी शुरू करोगे क्योंकि तुम्हारे बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं पता है, इससे तुम उन्हें कंफ्यूज करोगे, बार बार बॉल को अपने पास मिलोगे और सारे लोगों को लगेगा कि तुम काफ़ी अच्छे प्लेयर हो, पर मौका मिलते ही तुम्हें बॉल को पास करना होगा और जूनियर जिससे कि जल्दी से गोल कर सके। और वो लोग इसी प्लान के साथ में खेलने के लिए चले जाते हैं। गेम अब शुरू होता है और सारे लोग बिल्कुल उसी तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लिंग जुआन कोशिश करने के बाद भी बास्केट नहीं कर पाता और फिर से वो लोग अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं। अब दोबारा जब ब्रेक मिलता है तो वहाँ पर जब शिया लिंग जुआन से बात कर रही होती है तो वो उसे कहता है कि स्ट्रैटेजी बताओ हमें, जैसे कि शिया उसे कहती है कि 4+1 का स्ट्रैटेजी, मतलब कि 4 लोग एक एक प्लेयर को स्टॉप करेंगे जिससे कि वो गोल ना कर सके और बाकी का एक प्लेयर जो सबसे अच्छा बास्केट करता है वो जाके बास्केट पे ध्यान देगा, जो कि जूनियर था। और सारे लोग यही करने के लिए चाहते हैं। वहाँ पर सब लोग काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं लेकिन अभी उनके पास में टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए जूरन अपने टीम मेंबर से कहता है कि टाइम को बस वेस्ट करो, हम लोगों के पास में काफ़ी पॉइंट्स पहले से ही हैं। और सारे लोग इसी तरह से समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, पर फिर भी वहाँ पर जूनियर काफ़ी मेहनत करता है और फिर वो लोग काफ़ी अच्छा खेलते हैं और बस एक पॉइंट की वजह से हार जाते हैं, जिससे कि वो सारे लोग भी शौक थे कि इनकी टीम इतना ज़्यादा अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है। वो लोग हार चुके थे लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रेस थे सारे लोग वहाँ पे उनके गेम से। अब शाम को सारे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ की जूनियर नहीं आता। अब सब लोग जब वहाँ पे खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जूरन का मैसेज आता है, जिससे कि शिया वहाँ पर बाहर चली जाती है उससे मिलने के लिए, वो भी वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आता है। जिसके बाद में कि जैंग वहाँ पर जूनियर को मैसेज करता है कि सिस्टर इन लॉ एनिमी के साथ में गई हुई हैं। अब वहाँ ये सुनते ही वो भी बाहर आ जाता है। वहाँ पर जब वो लोग देखते हैं तो जूरन के साथ में अंदर सिया बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ कि जूरन उसे कह रहा होता है कि काश उस दिन उसने गोल कर लिया होता तो अभी कोच अच्छे होते। तो वहाँ पर सिया उसे कह रही होती है कि ये सारी पुरानी बातें और इस पर अब ज़्यादा ध्यान मत दो। और तभी वो उसे फ्लावर्स देता है और जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि काश वो लड़का जिसे वो पसंद करती है वो उसे फ्लावर्स देता है, जिस पे कि जूरन कहता है कि मुझे पता है कि तुम जूनियर को पसंद करती हो, और वो उसे वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। पर ये सारी चीज़ें जूनियर देखता है तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जाके डॉम के बाहर में खड़ा होता है। जब वहाँ पे सिया आती है तो वो उससे बात भी नहीं करता और कहता है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ टीम से, और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब वो जब रूम में होती है तो वहाँ पर टुट्टू भी काफ़ी सैड होती है। वो कहती है कि लिंग जुआन तो उसे पसंद ही नहीं करता, जिस पे कि शिया भी उसे बताती है कि जूनियर ने भी टीम से विड्रॉ कर लिया है। अगले दिन वो सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं पर वो आता ही नहीं है। तो शेन कहता है कि चिंता मत करो वो ज़रूर आएगा, जिस पे लिंग जुआन कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिस पे कि टुट्टू उसे डांट कर चुप करा देती है और सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं पर वो आता ही नहीं है। हम देखते हैं कि वो घर पे होता है और अपने ग्रैंडपा के साथ में खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर शिया का कॉल आता है, पर वो उसके कॉल को पिक ही नहीं कर रहा होता है। फिर दोबारा जब वो उसे फ़ोन करती है और वो उसके फ़ोन को उठाता है तो वो उसे कहती है कि प्लीज़ गेम में वापस आ जाओ, जिस पर कि वो मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि चलो हमें एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, जिस पर कि वो भी उनके साथ में चला जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि एना के फादर ही होते हैं, जो कि जूनियर की ग्रैंडपा के काफ़ी अच्छे दोस्त है। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की एना भी होती है और वो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने पर लगी हुई होती है। वो अच्छे से उन्हें टी सर्व करती है और काफ़ी अच्छे से बातें करती है। वो कहती है कि वो जूनियर के साथ में ही पढ़ती है और वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और उन्हें उठ पटांग सी बातें कह के इम्प्रेस कर रही होती है। जूनियर तो वहाँ पर पक ही रहा होता है। तभी ग्रैंडपा उसके डैड के साथ में बाहर जाते हैं कुछ काम से और वहाँ पर एना बैठ के उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाती है। वो जूनियर से कहती है कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, हम लोग साथ में कितने अच्छे लगते हैं।
तभी वहाँ पर उसको सिया का कॉल आता है, तो वो कॉल को उठाकर सिया को एड्रेस बता देता है। सिया भी दौड़ के वहाँ पे चली जाती है कि वो किसी तरह से उसे टीम में वापस ला सके। वो वहाँ जाती है तो वो ऐना को देख के समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। अब जुन्नी उसे इशारों में समझाता है कि प्लीज़ हेल्प कर दो, जिस पे कि वो उसे कहती है कि तुम्हें वापस से टीम में आना पड़ेगा, तो वो एग्री भी करता है। अब यहाँ पे ये दोनों कपल होने का प्रिटेंड करते हैं। ऐना विश्वास ही नहीं कर रही होती, वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो, पर अपने बातों को प्रूव करने के लिए वहाँ पर शिया जुनिया को किस भी कर देती है, और जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐना गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसे कहती है कि अरे टेंशन मत लो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऐसे किस करते हैं ना, और मैंने तो तुम्हारे चीक्स भी किस किया है, इसलिए अब ज़्यादा सोचो मत। और वहाँ पर जुनिया भी काफ़ी ब्लश करता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं बाहर आने के बाद में शिया जुनिया को बताती है कि चूरन बस उसका फ्रेंड है, जैसे कि वो ऐना को बचपन से जानता है उसी तरह से वो भी चूरन को बचपन से जानती है, और उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जुनिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो एग्री करता है कि ठीक है मैं गेम को खेलूँगा। उसके बाद में शाम को वो फिर से अकेले में कोर्ट में खेल रहा होता है, जहाँ की जब शिया उसे देखती है तो वो आके उस पर चिल्लाती है, उसे डांटते हुए कहती है कि तुम फिर से अकेले खेल रहे हो, तुमने तो बोला था ना कि तुम टीम के साथ में खेलोगे। तो जुनिया कहता है कि ठीक है फिर मैं टीम के साथ में खेलूँगा। पर अगले दिन हम देखते हैं कि लिंग जुआन हॉस्पिटल में था, क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। सब लोग जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि रात में जब वो वहाँ पर सो रहा था कोर्ट में, तो वहाँ पर उसे एक गोश्त दिखी थी, जिसकी वजह से वो दौड़ के भाग रहा था और वो गिर गया। जिस पे कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि कोर्ट में गोश्त थोड़ी होगा, पर उसके कहने पर लास्ट में शिया मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि दर्जुनी अपने क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि गोस्ट स्पिरिट जैसी कोई भी चीज़ सचमुच में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये तो बस लोगों का भ्रम है और कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जब सारे लोग कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो शिया कहती है कि मेरे साथ में किसी को गार्ड करने के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि वहाँ पर हमारे कोर्ट में गोस्ट है और कोई भी वहाँ पर मैच देखना नहीं चाहता और कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता। तो सारे लोग यहाँ पर मना करते क्योंकि सारे लोगों को डर लगता था। जुनिया खुद गोस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरता था, भले ही क्लास में उसने प्रेजेंटेशन में खूब ज़्यादा हीरोगिरी दिखा दी हो कि मुझे डर नहीं लगता और ऐसी कोई भी चीज़ सचमुच में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर उसे खुद भी डर लगता था। पर फिर बेशिया उसे ज़बरदस्ती लेकर चली जाती है और जैंग और फैंग को कहती है कि तुम लोग बाहर में रहोगे और हमें अंदर अगर ऐसा कुछ भी लगा तो तुम लोग दौड़ के हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाओगे। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टूटू भी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर वो लिंगजुआन का काफ़ी ख्याल रखती है, वो उसके लिए खाना भी बना के लाती है, पर लिंगजुआन उसे खाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो जाएगा, जिस पे कि वो कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, मैंने बहुत मेहनत किया है, और वो ज़बरदस्ती उसे खिला भी देती है। और हम देखते हैं कि रात में बेचारे की हालत सच में ख़राब हो जाती है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है वो खाना खाने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन इधर शिया और जुनिया दोनों ही कोर्ट में बैठे हुए होते हैं। रात में वो लोग कि गोस्ट आएगा तो उसे पकड़ेंगे, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता और ये दोनों अच्छे से नींद में सो जाते हैं। और सुबह उठने पर जुनिया सोच रहा होता है कि उसे तो इंसोम्निया था, वो कितने समय से अच्छे से सो नहीं पाया था, पर आज वो इतने अच्छे से कैसे सो पाया। दूसरी तरफ टूटू फिर से हॉस्पिटल में रहती है, जहाँ की वो चेयर पे बैठी हुई होती है। तो फिर लिंगजुआन उसे कहता है कि तुम ऊपर बेड पे ही आ जाओ, और वो चेयर पे जाके सो जाता है। सुबह नर्स जब ये देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जिसपे कि टूटू ब्लश करने लग जाती है। हम देखते हैं कि इधर फिर से ये दोनों बेचारे जुनिया और शिया रात में काफ़ी दिनों तक वहाँ पर वेट करते हैं कि गोस्ट आए, पर वहाँ पर अभी भी कोई भी नहीं आता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाती है और फाइनली अभी इन लोगों को गोस्ट दिखता है, और शिया उसके पीछे पीछे दौड़ के जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत ज़्यादा पीटने लग जाती है। जैंग और फैंग भी जब आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग भी दौड़ के वहाँ पे जाते हैं। सिया उस गोस्ट को काफ़ी ज़्यादा पीट रही होती है, पर फिर वो नोटिस करती है कि इसका हाथ तो काफ़ी गर्म है, तो वो उसके शक्ल से बालों को हटा कर देखती है तो ये ऐना होती है। ऐना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। इसे देखकर श्रेया को हंसी भी आ रही होती है। फिर वो किसी तरह से उसे चुप रहने को कहती है और फैंग को कहती है कि जाके तुम इसे ड्रॉप कर दो। फिर जब वो जुन्नी के साथ में जा रही होती है तो दोनों बाहर जाकर काफ़ी हंसते हैं। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐना इतनी ज़्यादा इमेच्योर है। और उसके बाद फिर जुन्नी घर चला जाता है और वो भी अपने डॉर्म में वापस आ जाती है। पर घर जाके तो जुन्नी को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि वो सिया के साथ में कितने अच्छे से सो पाता था और कितना अच्छा फील करता था, पर यहाँ घर आकर तो उसे फिर से इतना ज़्यादा अकेला अकेला फील हो रहा है। दूसरी तरफ सिया तो मज़े में सो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में टुटू भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है लिंगसुआन का, और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गया था। तो यहाँ पर श्रेया उसका वेलकम करती है और कहती है कि तुम फाइनली वापस आ ही गए। जिस पर लिंगसुआन कहता है कि अगर तुम टुटू को मेरे साथ में नहीं भेजती तो मैं कब का वापस आ जाता। और सारे लोग हंसते हैं। जिस पे कि फिर श्रेया कहती है कि अब 3 अच्छी खबर है मेरे पास तुम लोगों के लिए। पहला तो जो कि जुन्नी अब टीम से विड्रॉ नहीं कर रहा, दूसरा कि लिंगसुआन भी वापस आ गया, और तीसरा कि फैंग को ऐना के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल गया उस गोस्ट वाले इंसिडेंट की वजह से। जिस पे कि सारे लोग हंसते हैं।
उसके बाद वो कहती है कि तुम लोगों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, इसलिए अब मैं नया ट्रेनिंग मेथड तुम लोगों को बताऊंगी जिसका नाम है लव ट्रेनिंग, और इसमें मैं तुम लोगों के हाथों को बांध दिया करूँगी। सारे लोग बोल रहे थे ये कैसे होगा, जिस पे कि शिया उन लोगों को बताती है कि वो हाथों को बांधेगी और वो लोग एक दूसरे के हाथ को खोल नहीं सकते शाम के 7 बजे तक। और फिर वो जुनियर और लिंग्सवान को साथ में बांधती है क्योंकि उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता था, और बाकी जैंग, फैंग और शेन को एक साथ में बांधती है। और फिर हम देखते हैं कि लिंग्सवान अब काम करने के लिए जाता है, जहाँ कि रेस्टोरेंट पे हाथ बंधे होने की वजह से जुनियर को भी उसके साथ में जाना पड़ जाता है। और वहाँ पे सारी लड़कियाँ उसे देख के पागल हो रही थी कि ये दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, और सारे लोग वहाँ पे उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जुनियर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि तुम जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके तो चलो। पर तभी वहाँ पर लिंग्सवान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन लड़कियों से कहता है कि तुम लोग इसके साथ में फ़ोटो भी ले सकती हो और ऑटोग्राफ भी ले सकती हो, सिग्नेचर भी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। ये सुन के जुनियर का तो दिमाग ही हिल जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे लिंग्सवान कहता है कि जितनी जल्दी मैं आज पूरे दिन का पैसा कलेक्ट कर लूँगा उतनी जल्दी हम दोनों को यहाँ से जाने की फ्रीडम मिल जाएगी। जिस पे अब लास्ट में बेचारे जुनियर को भी मानना पड़ता है। अब सारी लड़कियाँ लाइन लगाकर उसके साथ में पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और उन्हें पे कर रही थी। अब ये काम जल्दी से ये लोग ख़त्म कर लेते क्योंकि उस दिन उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया था। उधर हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ में होते हैं, जहाँ कि शेन अब अपने लैब में होता है और वो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है क्योंकि वो मेडिकल का स्टूडेंट था। जिसे देख कर कि वहाँ पर जैंग और फैंग की हालत ख़राब थी, सबसे ज़्यादा तो जैंग की, उसे इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा था और फिर उसे देख के इन दोनों की हालत भी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर हम शाम को देखते हैं, जहाँ कि अब जुनियर के साथ में लिंग्सवान को जाना था क्योंकि सुबह वो लिंग्सवान के साथ में गया था। तो अब जुनियर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ खाना खा रहा होता है, और वहाँ पर जब लिंग्सवान कुछ मंगवाता है तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग स्पेशल बनाते हैं इस रेसिपी को बस एक ही इंसान के लिए, और अब तो वो दे चुके हैं इसलिए वो अब लिंग्सवान के लिए नहीं ला सकते। और लिंग्सवान को यहाँ पर काफ़ी खाने का मन था और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इस वजह से वो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकता था। और ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर जुनियर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वो उसे फिर सॉरी करने को कहता है, और लास्ट में बेचारे लिंग्सवान को उसे सॉरी कहना पड़ता है आज उसे परेशान करने के लिए। फिर वो उसके लिए भी ऑर्डर करता है और दोनों एक साथ में खाते हैं। और इन सारी चीज़ों को वहाँ पर शिया भी देख रही होती है, पर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है तो स्टाफ उसे मना करती है और कहती है कि मैम आप बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पे आ नहीं सकते, इसलिए आप बाहर चले जाओ। इसलिए वो बाहर बेंच पे जाके सो जाती है। और अब शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए वो दोनों जब बाहर आते तो अपने धागे को खोल देते हैं। वहाँ से लिंग्सवान चला जाता है और जुनियर जब आ रहा होता है तो वो देखता है कि वहीं पर शिया सोई हुई है। वो उसे उठाता है जैसे कि काफ़ी भूख लगी थी, तो वहाँ पर जाते जाते वो स्वीट पोटैटो खाने लग जाती है और वो ज़बरदस्ती जुनियर को भी खिला देती है। जुनियर मना करता है पर फिर भी शिया की वजह से उसे खाना पड़ता है। अगले दिन वो ट्रेनिंग पे नहीं आता, तो वो जैंग से पूछती है कि जुनियर ट्रेनिंग पर क्यों नहीं आया। तो जैंग बताता है कि आपने ही तो उसको स्वीट पोटैटो खिलाया और इस वजह से बेचारे की तबीयत ख़राब है। अब ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे उसके पास में लेके चलो, और फिर जैंग किसी तरह से उसे आंटी से छिपाते हुए उसे बॉयज़ डॉर्मेट्री में लेकर जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। अब वहाँ पर जैंग तो चला गया था, सिया वहाँ पर बैठकर जुनियर का ख्याल रख रही होती है। वो उसे कहती है कि दवाई ले लो, पर वो दवाई लेने से मना करता है। वो कहता है कि मैं ऐसे ये सारी दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करता, जिस पे कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए घर के सामान से कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। वो फ़ोन पे सर्च करती है और फिर अदरक, इलायची और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर उसके लिए कुछ अच्छी सी दवाई बनाती है। पर वो तो आग ही लगा देती है और इतना ज़्यादा धुआं होने लग जाता है कि दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पर आंटी भी आ जाती है और वो उसे देख भी लेती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई, और वो वहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है और दोनों को यहाँ पर हंसी आ रही होती है। जुनियर तो काफ़ी हंस रहा होता है, पर वो किसी तरह से कहता है कि अरे मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मेरी बहन मुझे देखने के लिए आ गई। आंटी आप इसे जाने दो, ये थोड़ी देर में चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि शिया घर आकर कॉल करके जुनियर से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि सुबह आ रहे हो ना स्कूल, जिस पर वो हाँ करता है। दूसरी तरफ हम जुरन को भी देखते हैं जो कि डिंग से कह रहा होता है कि वो उनके परमानेंट टीम में एक भी सीट को डिजर्व नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम सब्स्टिट्यूट वाली टीम में ही ठीक हो, तुम हमारी टीम में नहीं आ सकते। जिस पे कि डिंग कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस और दीजिए। वो उसे चांस देता है पर वो अच्छे से खेल नहीं पाता और इसलिए फिर से उसे वहाँ पर जुरन मना कर देता है कि डिंग तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि फैंग और शेन के साथ में अपने क्लास में चला आता है। उसके टीचर जो हमेशा कहते रहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। जब वो वहाँ पर फैंग और शेन को भी लेकर पहुँचता है और कहता है कि टीचर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो मैं अपने साथ में इन दोनों को भी लेकर चला आया। जिसे देखकर क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और टीचर को भी हंसी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में सिया सारे लोगों को कह रही होती है कि अब वो एक दूसरे के क्लोथ्स को खोले, और अब उनका हाथ नहीं खुलेगा, उन लोगों को एक दूसरे के शर्ट को खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर जुनियर और लिंग्सवान कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। पर फिर वो मान भी जाते हैं और धीरे धीरे उनमें भी अब अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी।
और जब वो रेस्टोरेंट पे जाता है तो वहाँ पर अब जुनियर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और दोनों साथ में अच्छे से बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर शिया और टुटू भी दूर में बैठ के छिप के देख रहे होते हैं। टुटू कहती है कि तुम्हारा ये लव वाला मेथड तो बिल्कुल काम ही कर गया। और फिर वो लोग जब आते हैं कोर्ट में तो वहाँ पर टुटू उसके हाथों को खोल देती है, क्योंकि अभी सारे लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी फॉर्म होने लग गई थी। और जब वो कहती है शिया कि चलो फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जैंग कहता है कि नहीं, आज ट्रेनिंग नहीं, आज हम लोग कहीं पर जाएंगे। और वहाँ पर वो उसे कहता है कि आज हम लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे। वो उसे पूछती है कि स्विमिंग कैसे, कहाँ पर, अभी तो सारी जगह पे बंद होगा ना स्विमिंग पूल। इस पर वो कहता है कि हम लोग जुनिया के घर पे जाएंगे, क्योंकि जुनिया के घर में बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल होता है। उधर हम चूरन के यहाँ पे देखते हैं, जो कि टीम के साथ में होता है। तभी वहाँ पर डिंग आता है और उसने अपने थाइस में स्टैब कर लिया था सीजर से। वो कहता है कि आप मुझे एक चांस और दो, और यहाँ पर अब थक कर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस और दे देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग अब यहाँ पे जुनिया के घर पे आए हुए थे और स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर शिया को तैरना नहीं आता, तो वो ऐसे ही आ जाती है बलून लेकर और वो किसी तरह से पूल में स्विम करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ कि शिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कोच आपको ये भी नहीं पता। जिस पे लास्ट में वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो शिया नहीं कर सकती, और फिर वो बलून को हटाकर वहाँ पर स्विमिंग करने की कोशिश करने लग जाती है और वो डूबने लग जाती है। तभी वहाँ पर स्विमिंग पूल में कूद कर जुनिया उसे बचा लेता है। और सारे लोग यहाँ पर ये देखकर इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही जुनिया कह रहा था कि उसे स्विमिंग पूल में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब सारे लोग बैठकर जब चिल कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ जैंग वहाँ पर जुनिया से कह रहा होता है कि आज तुम जाकर उन्हें प्रपोज कर ही दो। और फिर वो उसके लिए केक लेकर आता है और ख़ुद वो वायलिन बजा रहा होता है। वो उसे फ्लावर्स पिला कर देता है और सूट में उसे तैयार करता है और कहता है कि आज जाकर कोच को प्रपोज करो। और फिर ऐसा करने के लिए सेम वहाँ पर जाता भी है जुनिया। दूसरी तरफ शेन और वहाँ पे टुटू बात कर रहे होते हैं कि आज डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा, कुछ खास होने वाला है, शायद कुछ स्पेशल। तभी वहाँ पर जुनिया केक के साथ में पहुँच जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसे कुछ कह ही नहीं पाता। वो शिया को फ्लावर्स देता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी कोच हो हमारी, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और जैंग बेचारा परेशान था कि इसने फिर से पोपट बना लिया अपना। और फिर अगले दिन जब वो सारे लोग स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पिक्चर वहाँ पर वॉल पे, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी वाली वॉल थी, उस पर जैंग वहाँ पे गिरा देता है, जिस पे लिखा हुआ था कि आई लव यू शिया, और ये जुनिया की तरफ से था। और ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो उन सारे लोगों को ऑफिस में बुलाते हैं और वो वहाँ पे डांट रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, सही है, पर यहाँ पूरे कॉलेज के सामने में इस तरह की हरकत ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहाँ पर शिया और जुनिया दोनों ही मिलकर जैंग को फंसा देते कि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ तो इसी ने किया है। और टीचर बेचारे जैंग पे ही गुस्सा हो जाती है। अब जब ये तीनों बाहर आते तो जैंग कहता है कि मैंने तो इतना कुछ किया तुम दोनों के लिए, तुम दोनों मुझे फंसा रहे हो, और वो गुस्से में जाने लग जाता है। फिर जुनिया से शिया पूछती है कि ये सब कुछ सच में बस जैंग ने किया, तो वो कहता है कि हाँ उसी ने किया, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज था कि वो शिया को कैसे हाँ बोले। इस पर कि शिया को गुस्सा आ जाता है कि जैंग इतना कुछ कर रहा है और ये बुद्धू कुछ करना ही नहीं चाहता, और वो गुस्से में कहती है कि ठीक है, अब तुम दोनों पूरे कोर्ट को साफ करोगे पूरे सप्ताह तक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूरन फिर से इनके कॉलेज में आया हुआ होता है। वो शेन से बातें कर रहा होता है और वो पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ कि जब वो पहली बार आया था तो वो बोलता है सबके सामने में कि वो नेशनल्स खेलना चाहता है, जहाँ कि सारे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तो वहाँ पर जुनिया भी होता है जो कहता है कि इसने कुछ भी गलत तो नहीं कहा है, पूरी टीम हम सारे लोग अच्छे से खेलेंगे और हम में से कोई नेशनल खेल भी सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की ये प्रपोज़ल वाली बात पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी और सारे लोग बस इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। एना और बाकी सारी लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा इसे जेलस फील कर रही होती है। रात में जब शिया अपने रूम में होती है तो टुटू आकर उसे इसके बारे में बता रही होती है, तो वो कहती है कि अरे इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हटाओ इन सारी बातों को। फिर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी टुटू से बताती है कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, तुम सारे लोगों को खाना वगैरह और इक्विपमेंट जो मंगाती हो कोर्ट के लिए, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। और वो उसे बताती है कि वो लोग अभी डेप्थ में चल रहे हैं। और शिया आप सोच रही होती है कि वो किस तरह से पैसे कमाए। अगले दिन वो क्लास में भी सो रही होती है, टुटू से जगाती है तो वो कहती है कि वो सोच रही थी कि वो क्या करे। वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लेती, लेकिन वहाँ पे तो वो लोग फीमेल्स को लेते ही नहीं है, क्योंकि ये आइडिया उसे लिंगजुआन ने दिया था। उसने जब उससे पूछा था तो लिंगजुआन ने कहा था कि तुम कंस्ट्रक्शन में काम कर लो। तो सिया सचमुच ऐसा सोच रही थी। टुटू उससे बोलती है कि तुम क्या क्या सोच रही हो, ये सारी चीज़ें लड़कियाँ थोड़ी करती। पर फिर जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर शिया को फिर से आइडिया आता है। वो स्कूल में ही सबकी हेल्प करने लग जाती है, जो सामान वगैरह देने के लिए आते हैं वो उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे रख रही होती है, और वो आदमी भी उसे प्रेज कर रहा होता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। तभी वहाँ पर जुनिया आ जाता है, वो उसे देख लेता है तो उसे ये काम करने से रोकता है। वहाँ पर शिया से कहती है कि अरे छोटा सा काम है मैं कर दूँगी, पर वो ज़बरदस्ती से गाड़ी में उठाकर लेकर चला जाता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।